Hello everyone. In our previous video, you have learned about the preposition. What is the definition of preposition? Do you remember? A preposition is a word that tells us where something is in, on, at, to, from, under, near, behind, above and between are some preposition. क्या पता लगता है हमें preposition से? We can know about the position of the noun or pronoun in a sentence. एक sentence के अंदर noun या pronoun की position क्या है, कहाँ है, वो अंदर है कि ऊपर है कि बाहर है कि नीचे है, लाइक दिस. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम प्रीपोजिशन के जैसे यूज करते हैं. यू नीड टू नो देयर मीनिंग ओनली and according to the picture, after watching the picture and according to the sentence, you have to understand then which word is used in a sentence as a preposition. Okay, let's see in your exercise number A, that is the look at the picture and circle the correct word in the brackets to complete the sentence. These are some pictures and we have to read the sentences, and there are two option in every sentence. In each option you have to tick or circle any one option that is suitable according to the picture. Okay, let's see. There are 3 candles on or in the cake. And where is the cake? This is the cake. Where are the candles? Candles are on the cake. Cake के ऊपर है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? On. Then what is right? On. And in तो क्या होता है? अंदर, inside. तो अंदर नहीं है, कहाँ है? ऊपर है. So we will take the option on. Second is the dog is Manav. Beside and between there are 2 options, but we are seeing that there is a word dog. Then where is the dog in the picture? This is the dog. Okay, and this is Manav. तो कहाँ है dog? मानव के beside. Beside means, beside का मतलब क्या होता है? between दो के बीच में एक. ठीक है, तो यहाँ ये सिंगल है, दो है ही नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? beside का मतलब होता है नियर बाय, बगल में, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल टच करते हुए, थोड़ा सा पास में. इसको क्या बोलते हैं हम? beside का यूज कहाँ करते हैं? जब इस तरफ या उस तरफ, कोई भी साइड हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, नाउन और प्रोनाउन जो है, वो उसके बगल में हो, तो हम यूज करते हैं beside. द बॉय इज सिटिंग द टेबल. कहाँ बैठा है? नीचे. अंडर. कहाँ बैठा है? अंडर. वेयर द बॉय इज सिटिंग? बॉय इज सिटिंग अंडर द टेबल. देन द ऑप्शन इज अंडर इज करेक्ट. ऑन मतलब ऊपर. ऊपर तो है ही नहीं, ये अंडर है. ग्रीन ग्रास इज ग्रोइंग बिहाइंड और अराउंड द ट्री. ग्रीन ग्रास, ये री कहाँ पर उगी हुई है? ग्रीन ग्रास. दिस इज अ ट्री एंड दिस इज अ ग्रास. ग्रास कहाँ पर उगी हुई है? अराउंड. ट्री के अराउंड मतलब चारों ओर. चारों ओर वर्ड यूज करते हैं कब? जब अराउंड होता है. बिहाइंड मतलब पीछे. बिहाइंड मतलब पीछे. बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द टेबल, जहाँ पर बिल्कुल पीछे की कंडीशन होती है. द फ्लावर आर द वाश. कहाँ है? वाश के अंदर है. कहाँ है? अंदर. अंदर के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन. देन द फ्लावर्स आर इन द वाश. मुक्ति इज स्टैंडिंग डैश नीति एंड हर डॉग. देन वी कैन सी दैट दिस इज मुक्ति, दिस इज नीति एंड दिस इज द डॉग. तो नीति और डॉग के बीच में कौन है? मुक्ति. इसके और इसके बीच में कौन है? ये दो. हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन. दो के बीच में अगर कोई एक चीज होती है, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन. ओके, देन यू हैव टू रिमेंबर, आई एम एक्सप्लेनिंग both the preposition words which are using here. In the next exercises, if these words are used, then I will not explain that. You have to understand by the meaning and do it yourself. The next one is choose suitable preposition to complete the sentences. There is a hospital near on the house. अब आप बताइए near और on. on तो है, होता है ऊपर. तो जस्ट एक सिंपल हम थिंकिंग अगर हम करते हैं, तो आप बताइए कि हॉस्पिटल जो है वो हाउस के नियर होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? ऑफ कोर्स नियर. हॉस्पिटल जो है वो घर के नियर है, ना कि ऊपर. द पापी इज डैश द बेंच एंड द टेबल. अब 2 चीजें दे दी हैं, बेंच और टेबल. तो बेंच और टेबल दोनों के अंडर तो हो नहीं सकता एक साथ, तो कहाँ होगा? बिटवीन, दोनों के बीच में होगा. द बॉल इज डैश द टॉय कबर्ड.
तो टॉय कबर्ड के अंदर होगी कि चारों तरफ होगी? चारों तरफ तो वॉल हो नहीं सकती, वॉल तो एक ही जगह होगी, तो कहाँ होगी? इन कबर्ड के, टॉय कबर्ड के अंदर। द हॉर्स इज डैश ऑन द डैश द स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? हॉर्स का हाउस होता है। तो हॉर्स कहाँ होगा? स्टेबल के अंदर होगा कि ऊपर होगा? ऑफकोर्स इन होगा, अंदर होगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इन। द मैंगो ट्री इज, दो ऑप्शन दिए हैं, इन और इन फ्रंट ऑफ शीलियाज हाउस। अब इन का मतलब अंदर, इन फ्रंट ऑफ सामने। इन फ्रंट ऑफ न्यू वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ? सामने। तो मैंगो ट्री जो है वो शीला के हाउस के बिल्कुल सामने है, तो हम यहाँ पर किस पर टिक करेंगे? इन फ्रंट ऑफ के सामने टिक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अबाउट देयर मीनिंग, टू बाई अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विच वर्ड will be used as a preposition. These are the words. I am explaining all the words which are coming in your chapter. Next exercise is complete the conversation using preposition from the box. There are some words. I will explain just their meaning. Do yourself. Inside, अंदर की तरफ, on, ऊपर, among, बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, under, नीचे. Why are you upset? I lost my glasses. Did you check inside the drawer? अब ड्रॉर में इन ना लेकर इनसाइड क्यों लिखा है? इन भी अंदर होता है, इनसाइड भी अंदर होता है, बट इनका मीनिंग होता है कि देर इज अ सिंगल वन थिंग इज इन द ड्रॉर, बट मे बी इन द ड्रॉर देर आर सो मेनी थिंग्स, देन इन द मैनी थिंग्स, in many things you have to search one thing. That's why we are using here the preposition inside. How about checking among the books and the stationery? And अब क्या कह रहा है? स्टेशनरी और बुक्स के बीच में। अब बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी स्टेशनरी, पेन, इरेजर, बॉक्स, कॉपीज, मैनी थिंग्स आर देयर। तो उन सब के बीच में, दो के बीच में नहीं, बहुत सारी चीजों के बीच में ढूंढना है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? अमंग। डिड यू चेक अंडर योर पिलो? पिलो के नीचे, पिलो की तो नीचे ही होगा ना भाई, कोई चीज छुप रही है और मिल नहीं रही है, तो अंडर है तभी तो नहीं मिल रही, ऊपर होती तो दिख जाती। ओके, दैट्स वाई वी देयर इज यूज अंडर। हा हा, वाई आर यू लाफिंग? योर ग्लासेज आर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। तुम्हारे सिर के ऊपर ही लगे हुए हैं, अब सिर के अंदर तो हो नहीं सकते, तो कहाँ होंगे? ऑन होंगे। ओके, देन दीज आर द प्रीपोजिशन विच आर यूजिंग इन योर बुक. In the next exercise, exercise number D, only D exercise is there. Remaining exercise you need know what to do. Up to exercise D you have to do yourself. I have already explained all the prepositions meanings. Okay students, do complete all the exercises, all the exercise in the book, and whatever exercise I will take, you have to do it in your notebook.